हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, कल रात को 11 बजे मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और वो वीडियो मैंने तब बनाई थी जिस समय पे मैंने जगत भैया का वो वाला वीडियो देखा था। 3 से 4 मिनट का ही स्टार्टिंग का वीडियो देखा था और मैं समझ गई थी कि ये वीडियो आगे देखने लायक नहीं है। वो वीडियो देखने के बाद मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया जो कि 11 बजे आप सब लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद एक और वीडियो आया, जो वीडियो दूसरी साइड से आया। क्योंकि उनके चैनल पे ज़्यादा वीडियोस नहीं आती तो वो वीडियो पहुंचने में बहुत सारे लोगों को लेट भी हो गया होगा और जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा होगा उनको तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया होगा, क्योंकि वो व्लॉगर यूट्यूबर भी नहीं है, वो शायद यूट्यूब पे काम ही नहीं करते हैं, तो उनको सब्सक्राइब ही हार्डली लोगों ने किया होगा तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। लेकिन जब उनका वीडियो का लिंक मुझे दिया गया और मैंने देखा उस वीडियो के अंदर चीज़ें, तो उस समय पे मुझे बिल्कुल भी लिटरली समझ में नहीं आया कि मैं अब इस वीडियो पे क्या बोलूं, क्योंकि मैं उससे पहली वाली वीडियो पे ही स्पीचलेस हो चुकी थी। तो मेरे लिए ये वीडियो तो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और बेसिकली ये हर एक इंसान के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप उस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हो तो शायद आप उस चीज को लेने में, बोलने में कंफर्टेबल होते हो, लेकिन जब आप खुद उस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते हो तो आप खुद भी उसको सुनने में और बोलने में अनकंफर्टेबल होते हो। मेरा ऐसा नेचर है नहीं। मेरे लिए तो जगत भैया ने जो चीजें बोली वो भी एक गाली के बराबर ही थी। मेरे लिए तो जगत भैया ने जो स्पिट किया ना वो भी गाली के बराबर था मेरे लिए। लेकिन वो वाली तो लिमिट क्रॉस चीजें थी। अब उस पे मैंने रात में कम्युनिटी डाली। उस कम्युनिटी पे जब मैंने लोगों के कमेंट्स देखे, पब्लिक रिव्यूज देखे, तो मैंने नोटिस किया कि पब्लिक में 70-80% लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई है। उन लोगों को उस वीडियो से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। मतलब हमारी जनता में से 70 से 80% लोगों को ऐसा लगा कि वो वीडियो बना के सामने वाले ने कोई गुनाह नहीं किया। इनफैक्ट एक गंदगी को खत्म करने के लिए सामने वाला ने भी गंदगी का सहारा लिया। वो कहते हैं ना कि सांप के काटे हुए को जो वैक्सीन उसमें लगती है वो भी जहर से बनती है, जहर को जहर मारता है। इस तरीके के पब्लिक के 80% लोगों के ओपिनियन यही थे। कुछ बहुत ही कम संख्या में लोग थे जो इस चीज के लिए नाराज थे, लेकिन बाकी सब लोग इस चीज के लिए ओके थे कि बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन उसके बाद मैं पब्लिक के ओपिनियन सुनती रही, देखती रही कि लोग इस चीज के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सुबह से भी मैं इसी सोच में थी कि इस चीज का अंजाम क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कल ये सब इंसिडेंट होने के बाद जगत भैया ने आके अपने सोशल मीडिया हैंडल से, अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस चीज को क्लोजर दे दिया था। क्योंकि उन्होंने भी कोई चीज बोली, सामने से रिटेलिएशन आया। जैसे कि जगत भैया ने अपनी वीडियो में बोला था कि अगर आप किसी को कोई जानवर का नाम लोगे तो सामने वाला रिटेलिएट करेगा। अब वो आपके अनुसार रिटेलिएट करे ये जरूरी नहीं है, ये उन्होंने ही बोला था। उन्होंने एक गंदी वीडियो बनाई जिस गंदी वीडियो पे उनके तरफ से एक रिटेलिएशन आया और जगत भैया ने उस पर फाइट ना करते हुए इस चीज को क्लोजर दे दिया। अपने आप से आके उन्होंने लाइव में बोल दिया कि मैं इस मुद्दे को यहीं पे खत्म करता हूं। अब जिन लोगों के बीच में लड़ाई है, जब उन्होंने ही इस मुद्दे को एंड कर दिया, खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया कि कल से पॉजिटिव वीडियोस और व्लॉग आएंगी और मैं और जगत भाभी साथ दिखेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात तो सब्सक्राइबर के लिए कोई थी ही नहीं। क्योंकि ये पूरी लड़ाई ही जगत भाभी को उनका हक, उनका प्यार, उनका मान सम्मान और उनकी जगह वापस दिलाने की ही थी। और जगत भैया ने ये कमिटमेंट कर दिया कि वो अपनी जिंदगी की उनके साथ नई शुरुआत करेंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि एक हैप्पी एंडिंग की ओर उन्होंने शुरुआत कर दी। माफी भी मांगी, चीजों को खत्म करने का वादा भी किया, अपनी वाइफ के साथ अपनी जिंदगी स्टार्ट करने का वादा भी किया, ये आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों को अच्छी व्लॉगिंग, पॉजिटिव व्लॉगिंग दिखाऊंगा। आपको वही पहले वाले जगत भैया दिखेंगे जिनको आप पसंद करते थे। तो इसका मतलब कि सामने वाले ने उस झगड़े को वहां पे एंड कर दिया, जिनके बीच में था उन्होंने एंड कर दिया। जब उन्होंने एंड कर दिया तो इस चीज पे आगे बढ़ाने का मतलब है कि इस चीज को स्ट्रेच करना। क्योंकि जिनके बीच में झगड़ा है वो खत्म कर रहे हैं तो उसके बाद तो खींचने वाली बात हो गई कि रबड़ की तरह चीजें खींच रही हैं। ये सब चीजें हुई। उसके बाद सुबह मैंने सोचा था इस टॉपिक पे आके मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं जैसे ही अपने डेस्क पे आई, नोटिफिकेशन पहले
जगत भैया की बहन की वीडियो का, फिर आंटी जी की वीडियो का, फिर उनके भाई की वीडियो का, फिर भाभी जी की वीडियो का, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, और सबकी वीडियो देखने 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 में मेरा भी बहुत सारा वक्त लग गया। और उनकी वीडियो को देखने के बाद वहां से दूसरी साइड से स्वाति की भी वीडियो आई, वो भी देखने में मेरा समय लग गया। और इन सब के व्लॉग देखने के बाद मैं अब आई हूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, क्योंकि मुझे एक क्लियरिटी मिल गई, कुछ चीजें डिस्कस करने की क्लैरिटी मिल गई, कुछ चीजें रखने की क्लैरिटी मिल गई। जब लड़ाई खत्म होती है, पहली बात तो यह है कि घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं या पेरेंट होते हैं, वो हमेशा दो बच्चों की झगड़ा सॉल्व कराने की ही बात करते हैं। जब दो बच्चों की लड़ाई होती है तो सॉल्व कराने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने मैटर सॉल्व कर दिया, तो मुझे लगता है कि फैमिली को अब ये सब वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि वो मैटर रात को खत्म हो गया था। अगर वहां से वो मैटर फिर से होता तो तब आप लोगों का बोलना ये सब चीजों पे जायज था, लेकिन आपका बेटा खुद से इस मैटर को खत्म करके गया, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई थी। जब शुरुआत हुई थी तब आप में से कोई नहीं आया, एंड भी बेटे ने कर दिया, तो आप लोगों को इस एंडिंग को एंडिंग की तरह लेना था, बढ़ाने वाली बात नहीं करनी थी। लेकिन चलिए, आप लोगों को अपनी गाली का बुरा लगा क्योंकि सामने वाले इंसान ने गाली दी। गाली, एब्यूजिंग, ऐसी अभद्र भाषा, अपशब्द, मेरे लिए हर एक अपशब्द इज इक्वल टू गाली गलौज ही है। मेरे लिए क्योंकि मैं इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती नहीं हूं। ऐसी भाषा मैं सुनना पसंद नहीं करती, बोलना पसंद नहीं करती, और ना जिंदगी में कभी बोलूंगी। तो मेरे लिए इस भाषा का प्रयोग करना, सुनना, और जो लोग करते हैं, इस चीज को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी और मैं पसंद नहीं करूंगी। बाकी यस, सबके अपने अपने बोलने के तरीके होते हैं। हर कोई यहाँ पे गांधीगिरी की तरह नहीं चलता। हर कोई बंदा यहाँ पे अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी की ऊंची आवाज का रिएक्ट धीमी आवाज में कर रही हूँ तो सामने वाला बंदा भी किसी की ऊंची आवाज का रिएक्ट धीमी आवाज में ही करे। वो उसकी ऊंची आवाज का रिएक्ट उससे भी ऊंची आवाज में कर सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और शायद इसीलिए पब्लिक को कोई आपत्ति नहीं हुई उस वीडियो से। लेकिन हाँ, जिनको अब्यूज पड़ती है उनको आपत्ति होती है, उनको बुरा लगता है। और मैंने तो इतने दिन पहले ही ये बात बोल दी थी कि हर बार एक बेटे की वजह से अगर परिवार ऊंचा उठता है ना, तो बच्चों की ही करने की वजह से एक परिवार नीचे भी गिरता है। और मैंने तो शायद अपनी 1-2 दिन पुरानी वीडियो में ही बोल दिया था कि जब जब इस परिवार को ह्यूमिलेशन हुई है ना, बेइज्जती, अपमान हुआ है, उसका कारण सिर्फ इनका खुद का बेटा है, सिर्फ खुद का बेटा। और मैं शुरू से बोलती हूं कि बाहर वालों को बोलना, लेकिन बाद में पहले अपने बच्चे को बोलो कि आज तुम्हारी वजह से हमें ये सुनना पड़ रहा है। गाली गलौज की चैट तो हमने उस दिन भी देखी थी, दोनों तरफ से गाली गलौज चल रही थी। वहां से एक औरत गाली दे रही थी और यहां से इनका बेटा भी उस औरत को गाली दे रहा था। वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने सुनी होगी, जहां पे इनका बेटा दूसरे की 7 साल की बेटी को कहां पे बिठाने की बात कर रहा था। वो भी गाली थी, और वो भी सोशल मीडिया पे आई थी। वो भी एक घिनौनी और गलत चीज थी। उसके बाद सामने वाली औरत दूसरे की 1-1.5 साल की बच्ची को क्या बोल रही थी, वो भी एक घिनौनी बात थी। लेकिन आंटी ने आज अपनी वीडियो में बोला कि हमने उसको ऑफ कैमरा बहुत डांटा। अगर अपने बच्चों को आप ऑफ कैमरा डांटते हो और ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलते, तो फिर दूसरों को भी आप ऑफ कैमरा ही डांटो। अपने बच्चे की सारी गलतियां आप ऑफ कैमरा समझाते हो ना, ताकि पब्लिक में उसकी ह्यूमिलेशन ना हो, ऐसा ना लगे कि देखो माँ ने भी अपने बेटे को बोल दिया। इसीलिए दूसरे पे हमारा बस नहीं चलता, दूसरे पे हम काबू ही नहीं कर सकते। हमारा बस और हमारा काबू होता है सिर्फ हमारे अपनों पे, कि हम अपने अपनों को कैसे कंट्रोल करें। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि 4-5 व्लॉग आए हैं, और वो सारे व्लॉग देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद स्वाति ने भी अपना वीडियो डाला, स्वाति ने भी अपना वर्जन बताया, क्योंकि उसको भी अपना वर्जन बताना था। वहां पे स्वाति ने भी बताया कि उसको भी एक लाइव में उसके बच्चे के लिए, यानी कि एक माँ को उसी के पैदा किए हुए बच्चे पे इनके बेटे ने पॉइंट आउट किया था। और मैं आपको बताऊं, एक औरत को आप 36 गालियां दे दो, लेकिन जब बात उसके कैरेक्टर पे आती है ना, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गाली बन जाती है। फिर ये गालियां वहां मैटर नहीं करती। एक औरत के लिए आप जानते हो कि जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है वो होती है उसकी इज्जत, उसका चरित्र। उसके आगे सारी गालियां फीकी हैं।
और हर बार आपके बेटे ने क्या किया, औरतों के चरित्र पे बात, औरतों के चरित्र पे हमला। सिर्फ गाली ही तो नहीं दी मुंह से, लेकिन बात वही है, क्योंकि गालियां आज कोई इंसान देगा, कल को भूल जाएंगे। ये गाली आज उस लड़के ने दी है ना, कल सब भूल जाएंगे कि उसने गाली दी है। लेकिन जो चरित्र पे दाग लग जाता है ना, वो जिंदगी भर दाग मिटता नहीं है। आप अग्री करेंगे इस बात से। नीतू को जो जूस के साथ टैग किया, आज उसको उसी नाम से सोशल मीडिया पे बुलाया जाता है। एक टैग लग गया, एक टैग लग गया। ये किया है चरित्र पे वार, जो कि गाली से कई बढ़कर होता है। और वहां पे मुझे तो इस बात की हैरानी हुई, जब तक आंटी और इनकी बहन का वीडियो आया तो मैं ये सोच रही थी कि आंटी ने बोला कि मैंने अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी है कि इस तरीके से कभी भी इस भाषा का प्रयोग करो। और आज सामने वाले ने अपने संस्कार दिखा दिए। लेकिन स्वाति ने तो ये भी बताया कि इनके घर के फंक्शन में इनका बेटा खुद अपनी माँ को सबके सामने, अपनी ही माँ को माँ की गाली देता है। तो ये कौन से संस्कार थे आंटी, कि आप अपने बेटे को खुद को ही गाली देने से नहीं सिखा पाए? मैं तो बहुत हैरान हो रही हूं ये बात सुन के कि एक माँ को खुद का ही बेटा माँ की गाली दे रहा है। और ये भी बताया कि जगत भाभी के पेरेंट्स को इनका बेटा ही ये वाली गालियां देता है, जो अभी तक शायद सोशल मीडिया पे किसी को पता नहीं था। ये अभी जस्ट स्वाति ने अपनी वीडियो में बताया है। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। अगर वो लेडी बोल रही है कि सारे क्रिएटर्स के बीच में ये हुआ है और डंके की चोट पे ऑन सोशल मीडिया बोल रही है, तो 1% इस चीज पे सोचने पे इंसान मजबूर होता है। क्या वो झूठ बोल रही है? क्या आपके बेटे ने भरी उस महफिल में आपको गाली नहीं दी, भाभी जी को गाली नहीं दी? अगर वो झूठ बोल रही है तो ये भी आप बताना। लेकिन उसने जो बातें बताई, मैं सुन के इक्वली शॉक हूं कि मैं अब क्या बोलूं। मैं एक गाली के लिए यहाँ पे अपोज करने आई थी कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लड़ रहे हैं वो भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो यहाँ पे अपने इस बात के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के सबके सब इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑलरेडी इस भाषा का प्रयोग करते हैं वो विक्टिम कैसे हैं? वो कैसे विक्टिम है? विक्टिम वो इंसान होता है ना जो खुद ये सब चीजें ना कर रहा हो, लेकिन जो खुद ये सब चीजें कर रहा हो वो इंसान विक्टिम कैसे है? और जिस इंसान को लड़ना था वो इंसान माफी मांग के पैर पीछे खींच चुका है, क्योंकि लड़ाई तो बेटे की थी ना, परिवार की तो नहीं थी। और अगर परिवार की ही लड़ाई थी तो इस बात को सारी जनता अप्रिशिएट करती, जिस दिन आंटी पहले दिन ही अपने बेटे को बोल देती कि रुक जा, ये तू दोबारा तिबारा चौबारा कर रहा है, रुक जा, तेरी इसकी वजह से लास्ट में तेरी बहन, मुझे, हमें गालियां खानी पड़ेंगी, रुक जा, रुक जा। रोक लेना था पहली ही चोट में रोक लेना था, या फिर उस दिन भी वीडियो बनानी थी जिस दिन जैसे ही सामने वाली बंदी के लिए, आकांक्षा के लिए डेडिकेटेड पूरा चैनल इतने गंदे टाइटल और चैनल नेम के साथ बना देना था, उसी समय आना था लाइव, उसी समय बोलना था। लेकिन उस समय नहीं बोला, जब सामने से रिटेलिएशन आ गया। और अब आप बताइए कि जनता अब कैसे सपोर्ट करे? क्योंकि क्या हुआ, सामने वाले ने गंदा वीडियो बनाया, उसके रिटेलिएशन में सामने वाले ने उससे ज्यादा गंदा बनाया। और अब इन्हीं के परिवार का एक और इंसान, जो शायद इनके घर में हाउस हेल्प भी है, मैं बहुत एग्जैक्टली नहीं जानती, किसी ने उनकी वीडियो का लिंक भेजा, जो जगत भैया की फैमिली से ही है वो लड़का, उसने भी उससे ऊपर का वीडियो बनाया सेम भाषा का प्रयोग करते हुए। तो आप बताइए ना, फिर किसके लिए स्टैंड लें, फिर किसकी गलती बताएं? क्योंकि सब अल्टीमेटली वही गलती कर रहे हैं। सबके घर से कोई ना कोई उठ के आ रहा है, इर्द गिर्द का बंदा, नियर डियर बंदा, और वो ये सब चीजें कर रहा है। तो किसकी गलती बोलोगे? लड़ा उसके लिए जाता है जो इंसान खामोश हो रहा है और सामने वाला उस पर हावी हो रहा है, हम उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन जो लड़ाई में किसी हद तक पीछे नहीं है, आगे ही है, हम उसके लिए लड़के क्या करेंगे? एक औरत को बोलना कि चाटती है, तू ये है, तू वो है, इतने गंदे, वो भी गाली ही है। किसी के कैरेक्टर पे बात कर लेना, किसी के बच्चे के लिए बोल देना, वो भी गाली ही है।
वो भी गाली ही है। और आज सब सब गंदगी कर रहे हैं, सब गंदगी। मैं पर्सनली देखिए अब्यूजिंग को सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो किसी की भी अब्यूजिंग हो। बाकी रेस्ट ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑडियंस को 70-80% ऑडियंस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें लगा कि इस चीज़ का अंत तो ऐसे ही होना था। और कभी कभी राक्षस का वध करने के लिए साक्षात भगवान को भी अनदर लेवल के रूप धारण करने पड़ते हैं, उन्हीं के लेवल तक जाना पड़ता है, उस तरीके के अवतार रखने पड़ते हैं। इससे फायदा ये होता है कि गंदगी खत्म हो जाती है, गंदगी खत्म हो जाती है। गंदगी को खत्म करने के लिए कभी कभी गंदा बनना पड़ता है, और इस गंदगी में सब शामिल है। कोई हीरो नहीं बन के निकला है, कोई हीरो बन के नहीं निकला है। सब लोगों ने अपने लेवल दिखाए हैं, सब ने लेवल। कोई हीरो कोई हीरोइन बन के नहीं निकला है, सबके लेवल यहाँ पे दिखे हैं, और इन्हीं लेवल से आपको आने वाले टाइम पे लोग जानेंगे। आप सब लोगों ने अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाई है, और अब इसी पर्सनालिटी से आपको आगे सब लोग जानेंगे। आप जानते हैं बहुत सारे लोग कैरी मिनाटी के फैन हैं। वाओ, क्या रोस्ट करता है बेसिकली लड़के, क्योंकि देखा जाए तो वहीं से ये रोस्टिंग में अब्यूजिंग का कल्चर बोलो आप, या फैशन बोलो, या ट्रेंड बोलो, आया है। वो जब अपने फ्रेंड्स को भी रोस्ट करते हैं तो भी रोस्टिंग में यही वाले अब्यूजिंग का इस्तेमाल करते हैं, और लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। बड़ा फन आता है, बड़ा मज़ा आता है ना, एकदम से ह्यूमर आता है कि वाओ, एंजॉय करते हैं उस तरीके की रोस्टिंग को, पसंद करते हैं उस तरीके की रोस्टिंग को, क्योंकि लड़का वो रोस्ट कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो इस तरीके की रोस्ट वीडियोस बनाती हैं, जिसमें वो लोग इस तरीके का गाली गलौज का पैटर्न को फॉलो करते हैं, और उन्हें पसंद करने वाले लोग भी हैं। वो अपने फ्रेंड्स को भी रोस्ट करते हैं, तब भी ये वाली अब्यूजिंग उसमें इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे रोस्टिंग चैनल हैं, आप लक्ष्य चौधरी को देख लो, कैरी मिनाटी को देख लो, देविका को देख लो, रजत पवार को देख लो, बहुत सारे हैं। अपना सबका अपना अपना तरीका होता है, जिसको जिस चीज़ में कंफर्ट हो वो तरीके से वो चीज़ें करता है, और लोग उन चीज़ों को भी इंजॉय करते हैं। तो पता नहीं अब्यूजिंग यहाँ पे फैशन बन गया है या जो भी हो गया है, फिर से एक बेटे की वजह से दोबारा से उसकी माँ बहन को इस तरीके के शब्दों को सुनना पड़ा। किसी और की गलती नहीं है, अगेन एक बेटे की गलती। पहले इसी बेटे ने एक औरत के मुंह से अपनी माँ बहन को गालियाँ सुनवाई, अपनी एक छोटी सी भांजी को सुनवाई, और आज फिर इन्हीं की वजह से दोबारा माँ बहन को सुनना पड़ा। तो दूसरों को बोलने से पहले अपने बेटे को सुनाओ, इस चीज़ के लिए उसको बोलो, उसको बोलो कि आज ये सारा दिन हमें तुम्हारी वजह से देखना पड़ रहा है। उसको सुनाओ। जिस दिन वो कंट्रोल में आ गया, जिस दिन वो लाइन पे आ गया, किसी की मजाल नहीं होगी आप लोगों के ऊपर उंगली उठाने की या आंख उठाने की, क्योंकि किसी को मौका नहीं मिलेगा, और अगर मौका मिलेगा तो फिर ये होगा। एनीवेज, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपने कमेंट्स जरूर लिखना। ये मेरा निजी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों का मेरे से डिफरेंट भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का मेरे जैसा भी हो सकता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी पे थोपती नहीं हूँ, बस हाँ मैं अपना शेयर कर देती हूँ। आप लोगों का जो भी होगा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। बट येस, अगर जगत भैया ने कल ये एंड करा है तो मैं यही बोलूँगी कि अगर उन्होंने एंड कर दिया है तो फिर सारी फैमिली इस चीज़ को एंड कर दे। लेकिन अगर आप लोगों को इसे खींचना है और सिर्फ एक जने ने एंड किया है तो फिर ठीक है, अगले 4 दिन आप लोग इस पे कंटेंट बनाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अलग बात है कि अगर कंटेंट बनाना है इस पे, इस मुद्दे को 3-4 दिन और एक्सटेंड करना है, क्योंकि ये भी बंद होगा, मुद्दा तो ये भी बंद होगा, पर वीडियो खींचने के बाद बंद करना है तो वो आपकी कॉल है, बाकी मर्जी है। जिसे जो करना है आज़ादी है, अपनी आज़ादी से जिसे जैसा करना है वो वैसा करिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।